हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा कंपाइलर डिज़ाइन पे। और इस लेक्चर में हम लोग रजिस्टर एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुए हैं। और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जी गेट 2010 का। ठीक है, तो देखो भाई क्या कह रहे हैं। द प्रोग्राम बिलो यूजेस 6 टेम्परेरी वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है, इसमें 6 टेम्परेरी वेरिएबल आपने यूज किए हुए हैं। और आपको कह रहा है कि एज्यूम दैट ऑल ऑपरेशन टेक देयर ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर। ये बात लिखी होगी क्वेश्चन में भी, तभी आप समझना कि ये रजिस्टर एलोकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे ऑपरेंड्स जो होंगे वो रजिस्टर से ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब मेमोरी से हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। आपको जैसे सपोज करो मैं ऐसे बोल दूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आप ये सीधा नहीं करोगे। आप इस x को पहले रजिस्टर आर नॉट में डालोगे, y को रजिस्टर आर वन में डालोगे, और फिर आर नॉट प्लस आर वन करोगे, और एक रजिस्टर से आर टू में डालोगे, और आर टू की वैल्यू को उठा करके फिर आप जेड में डालोगे, एंड सो ऑन। इस तरह से काम करना है, मतलब सारा काम रजिस्टर के थ्रू होना है। मेमोरी से आप डायरेक्टली काम नहीं करोगे। बस ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं मैं करना चाहता। बेसिक बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सारा कुछ रजिस्टर के थ्रू होगा। ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम विदाउट स्पिलिंग। ये स्पिलिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो भाई, जैसे आपने देखा होगा, जैसे देखो ये बकेट है। ठीक है, इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो पानी डाला, भरती गई। उसके बाद जब ये ओवरफ्लो होने की कोशिश करेगी तो हम बोलते हैं ना भाई, वाटर इज स्पिलिंग आउट ऑफ द बकेट। इस तरह की जनरल स्टेटमेंट हम बोलते हैं। स्पिलिंग मतलब बाहर निकल रहा है। ठीक है, मतलब यू कैन से ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब आप ऐसे ज्यूम करो, सपोज करो आपके आपके प्रोग्राम के अंदर 10 वेरिएबल हैं। ठीक है, और रजिस्टर जो है सीपीयू के पास वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, मान लो 3 रजिस्टर है। ठीक है, तो अब 10 वेरिएबल हैं और 3 रजिस्टर हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, अब चक्कर क्या पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल बहुत ज्यादा है, रजिस्टर बहुत कम है, तो थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस, अब वो कोड पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स कोड आपने कैसे लिखा है एंड ऑन, बट द बेसिक थिंग इज दैट हो सकता है कि आपने आर नोट के अंदर एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, एक्स वेरिएबल था एक, मतलब वेरिएबल मतलब क्या है भाई, मेमोरी में इसके लिए कुछ बाइट्स एलोकेट हो रखी होंगी। तो वो बाइट का डेटा, उन बाइट्स का डेटा उठा करके आपने रजिस्टर आर नोट में डाल दिया। ठीक है, तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू आपने आर नोट में डाल दी। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपने कुछ कुछ ऑपरेशंस करे, और ऑपरेशंस करने के बाद आर नोट की वैल्यू को उठा करके वापस एक्स में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपने आर नोट में कुछ कुछ चेंजेस करे होंगे। ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाए, तो वो फिर आपने ये काम कर लिया। यहाँ तक तो जायज है। लेकिन उसके बाद आपको लगता है थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा से इस एक्स की नीड महसूस हो रही है, क्योंकि आप एक्स की स्टोर कर चुके हो। क्यों आपने, पहले तो मुझे ये बताओ, आपने आर नोट की वैल्यू को उठा करके एक्स में स्टोर क्यों किया होगा? क्योंकि सपोज करो आपको एक वेरिएबल वाई है, जिसको आपको रजिस्टर में लाना है, क्योंकि आपने वाई पे कुछ और काम करना है। अब आपने देखा आपके पास रजिस्टर और कोई खाली था ही नहीं। तो मजबूरी में आपको लगा कि ठीक है यार, आर नोट को मैं यूज कर लेता हूँ। तो मजबूरी में आपने क्या किया, आर नोट की वैल्यू, आर नोट के अंदर आपको वाई स्टोर करना था। लेकिन अगर आपने आर नोट के अंदर वाई स्टोर करवा दिया, और आपने आर नोट की वैल्यू पहले एक्स में स्टोर नहीं कराई थी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ऐसे समझो, आर नोट के अंदर आपने एक्स की वैल्यू डाली थी, आर नोट के अंदर आपने कुछ कुछ ऑपरेशंस कर लिए, तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई। अब अगर आपने वाई की वैल्यू उठा करके आर नॉट में डाल दी, तो जो अपडेट आपने परफॉर्म किए थे वो लॉस हो जाएंगे। तो वो लॉस बचाने के चक्कर में आपने पहले आर नॉट की वैल्यू को उठा करके एक्स में डाला, और उसके बाद वाई को उठा करके आर नॉट में लाए। अब वाई को आर नोट में ही क्यों लाए, वो मेरी मजबूरी थी भी, मेरे को रजिस्टर नहीं मिल रहे थे सीपीयू के अंदर, इसलिए मैंने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद, है ना, अब मेरे को, मैं काम कर रहा था, है ना, वाई पे काम कर रहा था, लेकिन अब मेरे को फिर से एक्स की नीड महसूस होगी। क्यों? क्योंकि कोड में मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि मेरे को दोबारा से एक्स चाहिए। अब मैंने ढूंढे रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर में एक्स नहीं था, क्योंकि आप उसको पहली बार फेंक चुके हो। अब आपको उसको दोबारा लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर अब वाई पे आप काम कर रहे थे ना, तो अब वाई को उठा करके आपको पहले बाहर फेंकना पड़ेगा। मतलब जो भी अपडेट्स आपने, जो आर नोट को, मतलब आर नोट के अंदर जो भी वैल्यूज आपने अपडेट करी होंगी, उसको उठा करके आपको पहले वाई में स्टोर करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली डायरेक्टली आपने वाई वेरिएबल को रजिस्टर्स में से उठा के बाहर फेंका, और फिर आप एक्स को लेके आ रहे हो, फिर आप एक्स को दोबारा से आर नोट में ला रहे हो। तो देख रहे हो ना भाई, क्या टाइम पास हो रहा है। ये पहले एक्स वेरिएबल को आप आर नोट में लाए हो, कुछ कुछ चेंजेस करे, फिर आर नोट को उठा करके आपने एक्स में वापस स्टोर करवाया, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वाई ले आए, फिर वाई को वापस फेंका, फिर एक्स ले आए, एंड सुनी तो सारा दिन घूमते रहोगे भाई। ये टाइम बर्बाद है कि नहीं है? जब आपने, आपको दोबारा से एक्स चाहिए था, अब अच्छी ब्यूटीफुल बात बोलूंगा, जब आपको एक्स दोबारा से चाहिए ही था, तो आपने इस एक्स को बाहर क्यों फेंका? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आर नोट की वैल्यू को आप, आर नोट की वैल्यू को उठा करके आपने एक्स में क्यों स्टोर किया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब एक्स वेरिएबल को आपने बाहर फेंका। समझ रहे हो ना भाई? देखो, ये एक्स वेरिएबल है और ये रजिस्टर आर नोट है।
तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ x को आप आर नॉट में ले आए, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू को उठा करके आपने आर नॉट में रख लिया। रफ बात है भाई, x को उठा करके आर नॉट में थोड़ी ले आओगे, x तो मेमोरी लोकेशन है, आर नॉट तो रजिस्टर है। रफली हम जनरली ऐसे बोलते हैं, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि x को उठा करके आप आर नॉट में ले आए, मतलब x की वैल्यू को उठा करके आपने आर नॉट में रख लिया। ठीक है, जैसे सपोज कर लो x की वैल्यू 2 थी, ठीक है, तो यही 2 उठा करके आपने आर नॉट में डाल लिया। अब आपने कुछ कुछ चेंजेस करे, ये 2 का आपने 5 बना दिया। अब इस 5 को उठा करके आप x में स्टोर करोगे, है ना, क्योंकि आपने अपडेट्स किए तो वो आपने स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर किया इस बात को समझो, क्योंकि मेरे को अभी y को स्टोर करना था आर नॉट में, मतलब y की कोई वैल्यू होगी, y की वैल्यू से 10 थी, और मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना था, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ करना होगा, तो उस चक्कर में मेरे को y को उठा करके आर नॉट में लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर मेरे को खाली नहीं मिल रहा, मजबूरी थी मेरी, तो मैंने y को उठा करके आर नॉट में लाना है। लेकिन अब मैंने अगर y को उठा करके सीधा आर नॉट में ले आया तो ये 5 ओवरराइट हो जाएगा 10 से। तो अब इस 5 का हिसाब किताब कैसे होगा, तो इसलिए मैंने पहले इस 5 को उठा करके x में स्टोर किया। तो डायरेक्टली जैसे ही मैंने 5 को उठा करके x में स्टोर किया, तो मैं बोलूंगा मैंने x को उठा करके बाहर फेंक दिया रजिस्टर में से, और फिर मैं y को उठा करके रजिस्टर में ले आया। ठीक है, तो रजिस्टर में ले आया, इस y को उठा करके लेके आने का मतलब, रफली मैं बोलता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज ऐसी है पढ़ाने की। हाँ जी, तो y को उठा करके आर नोट में लाने का मतलब क्या हुआ, आपने y की वैल्यू मतलब 10, ये 10 उठा करके आपने आर नोट में रख लिया। ठीक है, और उठा करके भी क्या रखा, बस आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, थोड़ा और मतलब वही बात है, मैं इतना डीप में नहीं घुसना चाहता, बेसिक बेसिक बातें करनी है मुझे। ठीक है, हाँ जी, तो आर नोट के अंदर आपने 10 रख लिया। अच्छा जी, अब थोड़ी देर के बाद आपको यही x की वैल्यू दोबारा चाहिए। तो अब तुम ये सोचो, तुमने इस 5 को उठा करके x में क्यों स्टोर किया था, क्योंकि आपके पास रजिस्टर नहीं थे, इसलिए आपने स्टोर किया था। और फिर y को उठा करके ले आए, अब आपको दोबारा से x चाहिए था, तो फिर तो तुम सारा दिन इसी में खेलते रहोगे ना। x को अभी पहले x को लेके आओगे आर नोट में, फिर कुछ कुछ काम करोगे, फिर y की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपने x को उठा के बाहर फेंका, फिर y को ले आए, फिर x की जरूरत पड़ी तो फिर y को उठा के बाहर फेंकोगे, फिर x को ले आओगे, एंड सो ऑन। तो समझ लो ना, एक ही रजिस्टर है और 2 वेरिएबल है, और उनमें आप इधर उधर खेल रहे हो। तो x को लेके आओगे पहले, फिर अब y की जरूरत महसूस होगी, y की जरूरत महसूस होगी, तो फिर x को उठा करके आपने बाहर फेंका और y को आर नोट में रख लिया। फिर अब आपको फिर x की दोबारा से जरूरत पड़ रही है, दोबारा से जरूरत पड़ रही है, तो फिर आर नोट की वैल्यू को उठा करके y में स्टोर कराओगे, दोबारा से x ले आओगे, एंड सो ऑन। तो ये खेलते जा रहे हो ना बार बार ही, एक बार वैल्यू ला रहे हो, फिर वेरिएबल की वैल्यू आर नोट में ला रहे हो, फिर उसको बाहर फेंक रहे हो, फिर ला रहे हो, फिर बाहर फेंक रहे हो, फिर ला रहे हो, फिर बाहर फेंक रहे हो, यही स्पेलिंग होता है भाई। तो ये आप नहीं करना चाहते, मतलब यू डू नॉट वांट टू डू स्पेलिंग। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला विदाउट स्पेलिंग ये काम करके दिखाना है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, अभी 2 मिनट पेशेंस रखो, इमीडिएटली हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसके लिए बैकग्राउंड पहले हमारे को सेट करना पड़ेगा, और वो बैकग्राउंड है लाइव वेरिएबल। तो मैं पहले आपको लाइव वेरिएबल समझाऊंगा, उस पर भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद फिर हम इस फाइनल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हमारा फाइनली कंपाइलर डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो, थोड़ा बहुत नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये सब नोट डाउन कर लो भाई। कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये सब अभी, ये तो क्वेश्चन तो अभी छोड़ दो, अभी दोबारा से मैंने दिखाना है आपको, टेंशन मत लो, पढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो रजिस्टर एलोकेशन इज द मेन टॉपिक जो हमारे को करना है। और कैसे क्वेश्चन आएंगे, कोड दे करके आपसे पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर नीडेड टू रन दिस कोड, टू रन दिस कोड या टू एग्जीक्यूट दिस कोड विदाउट स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग करे बिना ही एग्जीक्यूट करना, तो ये क्वेश्चन हम समझ आना, ये रजिस्टर एलोकेशन का क्वेश्चन होता है। समझ गए, ठीक है, चलो अब हम आते हैं वापस। हाँ, अब मेरे को आपको समझाना पड़ेगा पहले लाइव वेरिएबल क्या होता है, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो भाई, लाइव का मतलब क्या है, देखो मैं पहले आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी देखेंगे। देखो भाई, हर एक स्टेटमेंट में आपको चेक करना होता है। देखो भाई, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। और कितने वेरिएबल है भाई, ए बी सी डी एक्स वाई। ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई। ठीक है जी, तो 5 स्टेटमेंट और ए बी सी डी एक्स वाई। अब सीधा शुरू हो जाओ। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये बोलना चाहता हूँ, पहली स्टेटमेंट में ए लाइव है या डेड है, ये चेकिंग करनी है। तो कैसे चेकिंग करनी है, चुपचाप से ऐसे बोलना, जो जिस स्टेटमेंट पे आप हो उसमें देखो, ए को आप रीड करो ना, ध्यान रीड पे लगाना है। ए की वैल्यू को आप रीड करोगे, बी की वैल्यू को आप रीड करोगे, और दोनों को ऐड करके एक्स में डालोगे। तो ए को रीड कर रहे हो मतलब ये ए आपको चाहिए, चाहिए तो मतलब वो लाइव है। बी को आप रीड कर रहे हो मतलब ये आपको चाहिए, तो इसका मतलब ये लाइव है। सी की बात करो, अब सी के लिए क्या करना होगा, आपको नीचे देखना होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे तो सी है नहीं, तो पहले तो इसी स्टेटमेंट में देखो सी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को छोड़ के इसके नीचे देखूंगा, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है। क्यों नीचे देखना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इस स्टेटमेंट के बाद आप ये स्टेटमेंट चलाओगे, फिर ये चलाओगे, फिर ये चलाओगे, एंड सो ऑन। कोड तो सिक्वेंशियली रन होगा ना भाई, कोड सिक्वेंशियली रन होगा, तो फिर नीचे देखना। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे को पास पाथ होना चाहिए उस स्टेटमेंट से, जिस भी स्टेटमेंट, जैसे देखो सी है,
अच्छा चलो अभी पाथ वाली बातें मत बोलो, अभी आप कंफ्यूज हो गए। अभी के लिए सिंपल बस इतनी बात करो, ऊपर नहीं देखना नीचे देखना है, ठीक है? अभी सिर्फ इतना बोलता हूँ मैं, नीचे देखो। नीचे देखो, सी का नजर आता है। देखो अभी नीचे मेरे को यही सी नजर आ गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में नजर आ गया। अब ये देखो भाई, सी रीड हो रहा है ना, हो रहा है तो ठीक है जी, तो ये लाइव हो गया। ठीक है जी, मतलब जरूरत है इसकी आपको। डी देखो भाई, डी नीचे जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? स्टेटमेंट नंबर 1 में सी लाइव है, स्टेटमेंट नंबर 1 में डी लाइव है। यस, व्हाई डी इज लाइव? क्योंकि नीचे हमने देखा हमारे को रीड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये लाइव है। ठीक है, एक्स की बात करो। अब एक्स की कहानी क्या है, अब थोड़ा सा और डिटेल में बोलूंगा, ठीक है? एकदम अभी बोल देता तो आपको कंफ्यूजन पैदा होती। एक्स के लिए मेरे को क्या करना है, हमारे को इस स्टेटमेंट में देखना है एक्स हमारा राइट हो रहा है या, चलो ठीक है, पहले ऐसे बात करो। एक्स पहले तो नीचे ढूंढो, कहीं एक्स नजर आता है तुम्हारे को? हाँ जी, यहाँ पे नीचे एक्स नजर आता है। तो अब आपको एक्स नजर तो आ रहा है, मतलब इसको आप रीड तो कर रहे हो, लेकिन ये बोलो कि ये रीड करने से पहले राइट हो चुका है। एक्स रीड करने से पहले राइट हो चुका है, क्योंकि इसी पहली स्टेटमेंट में ही वो राइट हो चुका है। उसका मतलब ये डेड है। ठीक है, 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी सारा समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है? क्या करा, क्या बोला मैंने? नीचे ढूंढो, जो रीड हो रहा है ना, बस वो तो लाइव है ही है, चुपचाप से काम खत्म करो, मतलब उसकी नीड है तुम्हारे को आगे, इसलिए वो लाइव है। अच्छा, डेड का मतलब क्या? उसकी नीड नहीं है तुम्हारे को। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि एक्स यहीं पे आपने चेंज कर दिया। नो डाउट नीचे आपको लगता है कि मेरे को एक्स को रीड करना है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन क्या ये वही वैल्यू है जो इस स्टेटमेंट में होनी चाहिए? नहीं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट को भी छोड़ो। एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, वो मेरे को अभी बतानी है आपको। मैं सिर्फ आपको कॉमन सेंस से कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बस इतनी बात पे ध्यान लगाओ। एक्स नीचे रीड हुआ है, नो डाउट हुआ है, लेकिन रीड करने से पहले राइट हो चुका है क्या? बस इतनी बात करो। रीड होने से पहले वो राइट हो चुका है, यस, इसलिए वो डेड है। ठीक है, वाई की बात करो। वाई नीचे कहीं रीड हुआ है? वाई नीचे कहीं रीड ही नहीं हुआ, तो मारो गोली, बस ये डेड है। ठीक है, तो क्या देखना है आपको? स्टेटमेंट में नीचे जाके ढूंढो, जिस भी स्टेटमेंट में आप चेकिंग करना चाहते हो वेरिएबल की कि डेड है या लाइव है, आप उस स्टेटमेंट को भी देखोगे और नीचे भी देखोगे। अगर वो कहीं रीड हुआ है ना, चुपचाप से बोल दो लाइव है, मतलब उसकी नीड है। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि वो रीड हुआ है, तो मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो राइट नहीं हुआ होना चाहिए। बात समझ गए? ठीक है, तो अब दोबारा से देखो, ए हमारा लाइव था, क्यों? क्योंकि यहीं पे रीड हो गया। बी लाइव था, यस, क्योंकि वो यहीं पे रीड हो गया। सी नीचे वाले स्टेटमेंट में रीड हुआ है, लेकिन सी जब रीड हुआ है उससे पहले वो राइट कहीं नहीं हुआ। वो ठीक है, हमारी बात बिल्कुल ठीक थी। डी हमारा नीचे यू रीड हुआ है, तो रीड होने से पहले कहीं वो राइट नहीं हुआ, बस ठीक है बात। उसके बाद एक्स, एक्स हमारा नीचे रीड तो हुआ है, लेकिन रीड करने से पहले वो राइट हो चुका है, वो यही हो चुका है, वहीं पे काटा लग गया। डी, डी हमारा सॉरी, वाई, वाई है ना, डी क्या, डी तो यहाँ लिखा हुआ है वाई, है ना? एक्स की बात होगी, अब वाई की बात करनी है। वाई नीचे कहीं रीड हुआ है, नीचे कहीं रीड ही नहीं हुआ, तो वहीं पे काटा लगा दो। रीड हुआ होता तो मैं मानता, अगर रीड ही नहीं हुआ तो डेड है ही है। ठीक है, अगर रीड हुआ है तो रीड होने से पहले वो राइट नहीं हुआ होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? और आपको देखना होता है ऊपर से नीचे। अब देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो भाई, लाइव वेरिएबल सच सेम और बिलो स्टेटमेंट एक्स मस्ट हैव बीन रीड, इफ नॉट देन डेड। मैंने बस अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, प्लीज, है ना? इंग्लिश इंग्लिश मत देखना, चुपचाप से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको उस सेम वेरिएबल को, मतलब उस एक्स वेरिएबल को अगर आपको चेक करना चाहते हो, एक्स इज लाइव, तो एक्स इज लाइव आप कैसे चेक करोगे? आपको वो स्टेटमेंट देखनी है, या उसके जिस भी स्टेटमेंट में आप चेक करना चाहते हो, तो उसी स्टेटमेंट को देखो और उसके नीचे भी देखो, कहीं पे भी एक्स रीड हुआ होना चाहिए। अगर एक्स रीड ही नहीं हुआ, वहीं पे काटा लगा दो, तो डेड है। हाँ, रीड हुआ है तो रीड होने से पहले वो राइट नहीं हुआ होना चाहिए, बस। तो देखो भाई, आगे मैंने लिखा है इफ यस देन बिफोर रीडिंग इट मस्ट नॉट हैव बीन मॉडिफाइड, मतलब वो राइट नहीं हुआ होना चाहिए, बस। अब मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए लाइव वेरिएबल क्या है। 2 मिनट मैंने लगाए हैं, लेकिन अब आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो गए, आप बड़े आराम से क्वेश्चन को आंसर करोगे। और ये रफ डेफिनेशन है, इसको मैं धीरे धीरे इंप्रोवाइज करता जाऊंगा। एकदम बोलूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइव वेरिएबल वाला टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इसको बहुत डेड इजी तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, बहुत आराम से। ठीक है, आराम से देखो भाई। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। देखो भाई, स्टेटमेंट नंबर 2 में ए की बात करो। ए, अब नीचे देखना, ऊपर मत देखने बैठ जाना। ऊपर स्टेटमेंट तो तुम एग्जीक्यूट कर चुके हो, वहां पे यहाँ से यहाँ का पाथ थोड़ी है भाई। अगर यहाँ से यहाँ जाने का पाथ हो तो मैं इसको कह देता कि ऊपर भी जाके देखो। ऊपर हम जा ही नहीं रहे, हम तो सिक्वेंशियली प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो नीचे नीचे देखना, ऊपर मत देखना। हाँ जी, तो ए की बात करो, ए कहीं रीड हुआ है? अब देखो भाई फटाफट से, ए देखो भाई, ए रीड हुआ है कहीं? नीचे स्टेटमेंट में देखना, ए रीड हुआ है, हाँ बिल्कुल, ए रीड हुआ है। लेकिन रीड होने से पहले क्या राइट भी हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, राइट भी हो रखा है, तो बस चुपचाप से काटा लगा दो, डेड है ये। बी की बात करो। बी देखो भाई, इस स्टेटमेंट में है, हम है ना, स्टेटमेंट नंबर 2 पे है, इस स्टेटमेंट पे है। हाँ जी, बी देखो भाई, नीचे कहीं बी रीड हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। रीड होने से पहले क्या राइट हुआ है बी? ना, राइट नहीं हुआ, तो ठीक है जी, लाइव है।
सी की कहानी करो। सी नीचे कहीं रीड हुआ है, अगर यही हो गया रीड तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सी तो यही रीड हो रखा है तो लाइव है। डी की बात करो, डी तो यही रीड हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लाइव है। एक्स की बात करो, एक्स नीचे कहीं रीड हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है। रीड होने से पहले राइट हुआ है क्या? अब बहुत ब्यूटीफुल बात आएगी, प्लीज बहुत ध्यान रखना। एक्स रीड, अब मेरे को इस स्टेटमेंट में इसलिए मैंने जान के स्टेटमेंट लिखी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन आए। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी लिख दिया। अब पहले मुझे ये बताओ, पहले रीड होगा या पहले राइट होगा एक्स में? पहले रीड होगा ना, एक्स की वैल्यू रीड होएगी और वो वैल्यू और बी की वैल्यू ऐड होंगी और फिर एक्स में जाके स्टोर होंगी। तो अब बस तुम मेरे को इतना समझाओ, इस स्टेटमेंट के नीचे, इस स्टेटमेंट के नीचे एक्स रीड हुआ है? हाँ जी हुआ है। ठीक है, मतलब कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में रीड हो सकता था, वो बाय चांस इसी के नीचे ही मेरे को मिल गई, इमीडिएट नीचे मिल गई, रीड हुआ। अच्छा, रीड होने से पहले क्या राइट हुआ? नहीं हुआ। रीड होने से पहले राइट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो चुपचाप से बोलो लाइव है। ठीक है जी। वाई की बात करो, वाई की बात करो, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट पे हम है, वाई देखना नीचे कहीं रीड हुआ है? वाई, वाई रीड कहीं हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ तो चुपचाप से बोलो डेड है। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ जाओ आप। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ जाओ अब, ठीक है, तो मैं इस पे टिक लगा देता हूँ। नाउ वी आर एट स्टेटमेंट नंबर 3। ए की बात करो, ए नीचे कहीं रीड हुआ है इससे? ए नीचे रीड हुआ है, रीड होने से पहले क्या राइट हुआ है? हाँ जी हुआ है, डेड। बी पे आओ, बी तो यही रीड हुआ है, लाइव है। सी, सी हमारे पास नीचे देखना कहीं, सी नीचे रीड हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। और रीड होने से पहले क्या राइट हुआ है कहीं? नहीं हुआ, इंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को भी देखना है, स्टेटमेंट नंबर 3 पे थे हम लोग, ठीक है, हाँ जी। तो कहीं वो राइट भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो मतलब रीड होने से पहले कहीं राइट नहीं हुआ है, तो ये लाइव है। डी की कहानी करो, इस स्टेटमेंट में हम लोग खड़े हैं, डी की कहानी करो। डी नीचे कहीं रीड हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। रीड होने से पहले क्या राइट हुआ है? नहीं, नहीं हुआ, तो लाइव है। एक्स की कहानी करो। एक्स देखो भाई, इस स्टेटमेंट में रीड हुआ है, रादर इस स्टेटमेंट में रीड हुआ है, तो बस वही बात खत्म होगी। रीड होने से पहले तो राइट तो हुआ नहीं है, पहले रीड हुआ है ना भाई, नीड है ना तुम्हारे को इसकी, बस वहीं पे चुपचाप से बोल के भाग जाओ, लाइव है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे राइट हुआ है। अब एक और बड़ी ब्यूटीफुल बात आएगी, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, मैं लाइव वेरिएबल को किसी और तरीके से बोलता था, और वहां पे फिर बच्चों को कंफ्यूजन आता था कि जो भी एलएचएस है ना स्टेटमेंट की, वो हाँ, वो कभी लाइव नहीं होता, वो हमेशा डेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि वो मॉडिफाई हो रहा है ना, इसलिए वो बोलते थे कि डेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, एक्स हमारा एलएचएस में है, स्टेटमेंट के एक्स हमारा एलएचएस में है, और उसके बावजूद भी ये लाइव है, ऐसा नहीं है कि ये डेड है। क्यों? क्योंकि पहले रीड होना है, बाद में राइट होना है। तो चुपचाप से बोलो, जब तुम इस स्टेटमेंट पे खड़े हो तो तुम्हारे को एक्स की नीड है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि आप उसको रीड कर रहे हो, बस वहीं से ये लाइव है। ठीक है, तो चुपचाप से बोलो उसमें रीड हुआ है क्या? तो इतनी बात मैं कह सकता हूँ, जो भी रीड सेट होता है ना किसी स्टेटमेंट का, वो लाइव होता है बस। ठीक है, तो ये रीड सेट है, एक्स रीड हो रहा है ना भाई, तो बस ये लाइव है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, तो उसके बाद वाई की बात आती है, नीचे देखो भाई वाई कहीं है? वाई कहीं रीड नहीं हो रहा, तो मारो गोली डेड है। अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 4 पे। तो समझ में आ गया, स्टेटमेंट नंबर 3 में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, और एक्स में ही प्रॉब्लम आनी है हर मतलब 1 2 और 3, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 में एक्स में ही दिक्कत लग रही थी, तो वो मैंने आपको प्रॉपर क्लियर किया है। स्टेटमेंट नंबर 1 में एक्स हमारा डेड है। क्यों एक्स हमारा डेड है स्टेटमेंट नंबर 1 में? क्योंकि देखो भाई, नीचे नो डाउट एक्स हमारा रीड हुआ है, लेकिन वो यही राइट हो चुका है पहले, इसलिए एक्स हमारा डेड था यहाँ पे। बात समझ रहे हो? अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 2 में एक्स हमारा लाइव क्यों था? क्योंकि मैं सिंपल सिंपल बोलूंगा, स्टेटमेंट नंबर 2 के नीचे कोई ऐसे स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ, स्टेटमेंट नंबर 2 या 2 से नीचे कोई भी ऐसे स्टेटमेंट बताओ जहां पे एक्स एक्स रीड हुआ हो। हाँ जी हुआ है जी। और आप ये बोलो, रीड होने से पहले क्या राइट हुआ है? नहीं, पहले ऑब्वियसली रीड होगा, उसके बाद राइट होगा, तो ठीक है, इसलिए लाइव था। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इस स्टेटमेंट नंबर 1 में आप स्टेटमेंट नंबर 1, इस स्टेटमेंट नंबर 1 से नीचे जाकर के आप ढूंढो, एक्स कहीं रीड हुआ है क्या? हाँ जी, यहाँ पे एक्स रीड हुआ है। रीड होने से पहले राइट हुआ है क्या? अरे ये बैठा यही तो राइट हो गया है, इसलिए तो डेड है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ, स्टेटमेंट नंबर 4 पे आ जाओ। स्टेटमेंट नंबर 4 पे बोलो, ए की कहानी करो भाई, ए। अब देखो भाई, नीचे ए हमारे पास नो डाउट रीड हुआ है, रीड होने से पहले राइट हुआ है क्या? यहीं पे राइट हुआ बैठा है, तो डेड है। ठीक है जी। अब बी पे आ जाओ, बी, बी इसका रीड हो रहा है, तो चुपचाप से लाइव है। सी की बात करो, सी नीचे, हाँ जी रीड हुआ है, रीड होने से पहले राइट हुआ है, नहीं हुआ, तो सी लाइव है। डी, डी हमारा यहाँ पे रीड हुआ है, तो सीधी सी बात है लाइव है। एक्स, एक्स देखो भाई, नीचे कहीं रीड हुआ है? एक्स कहीं नीचे रीड नहीं हुआ, इस स्टेटमेंट नंबर 4 के नीचे देखना, एक्स कहीं रीड हुआ? नहीं हुआ, छोड़ो, डेड है। वाई की कहानी करो, वाई हमारे पास कहीं रीड ही नहीं हुआ, मारो गोली, डेड है। अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 5 पे, दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट।
अब बोलो भाई ए तो यहीं रीड हो रहा है तो लाइव है, सीधी सी बात है। बी हमारा लाइव है, यहीं रीड हो रहा है। सी हमारा लाइव है, यहीं रीड हो रहा है। डी की कहानी करो, डी नीचे कहीं रीड नहीं हुआ, डेड है। एक्स नीचे कहीं रीड ही नहीं हुआ, नीचे कुछ है ही नहीं तो डेड है। वाई नीचे कहीं रीड ही नहीं हुआ, डेड है। बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया जी एक किस्म से चेकिंग की हम कैसे चेक कर रहे हैं लाइव है या डेड है। इतना समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस जिस स्टेटमेंट में तुम खड़े हो उसको देखो और उसके नीचे स्टेटमेंट में देखो कहीं वो रीड हुआ है क्या। अगर रीड ही नहीं हुआ फिर तो काटा ही लगा दो। तो ऐसे में बोलता हूँ, देखो भाई पहले तो सेम एंड बिलो, सेम एंड बिलो सी, सेम एंड बिलो सी, देखो सेम और सेम स्टेटमेंट और उसके नीचे वाले स्टेटमेंट में ढूंढो। देखो सी मतलब देखो। हाँ जी, तो इफ रीड, इफ रीड, इफ नॉट रीड, पहले तो ऐसे बोलो अगर रीड ही नहीं हुआ, अगर रीड ही नहीं हुआ, अगर रीड ही नहीं हुआ चुपचाप से बोलो डेड है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बोलो अगर रीड हुआ है, रीड हुआ है तो रीड होने से पहले वो कहीं राइट ना हुआ हो बस, तब वो लाइव है, अदरवाइज वो डेड है। ठीक है, तो रीड अगर रीड ही नहीं हुआ फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो सीधा बोलो डेड है। मैंने ढंग से एक्चुअली लिखा नहीं है, आपको शायद नजर आ रहा नहीं है, पता नहीं मुझे आया कि नहीं नजर आया। रीड ही नहीं हुआ, अगर वो रीड ही नहीं हुआ चुपचाप से बोलो भाई ये तो डेड है। फिर बोलो उसके बाद अगर ये रीड हुआ है, अगर ये रीड हुआ है तो फिर आपको देखना होगा ये रीड होने से पहले वो राइट ना हुआ हो। बिफोर रीड नॉट राइट, बिफोर रीड वो राइट ना हो, राइट मतलब मॉडिफाई ना हुआ हो। ठीक है, तब तो वो लाइव है, अदरवाइज वो डेड है। मतलब रीड होने से पहले वो राइट हो चुका है तो वो डेड है। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग। ठीक है, ओके जी, तो करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा मैं। कर लिया? ठीक है, तो ये भी समझ में आ चुका है आपको, ये मैंने नॉन टेक्निकल बात बोली थी। अब आई जी टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन देखो क्या कहता है, एक्स इज लाइव वेरिएबल एट स्टेटमेंट एस आई इफ एंड ओनली फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या है तीन कंडीशन? देयर एग्जिस्ट स्टेटमेंट एस जे दैट रीड एक्स, वही बात बोलती मैंने, रीड होना चाहिए, उसके नीचे कहीं रीड होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट स्टेटमेंट एस जे दैट रीड एक्स एंड देयर एग्जिस्ट पाथ फ्रॉम एस आई टू एस जे, पाथ होना चाहिए। ठीक है, पाथ इन द सेंस, जैसे सपोज कर लो, वैसे मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे गेट का क्वेश्चन दिखाना है। अब जैसे ये एक बेसिक ब्लॉक था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी, मेरे को इस स्टेटमेंट में चेकिंग करना है कि कोई वेरिएबल डेड है या लाइव है। अब यहाँ से आप एक एरो दिखा करके यहाँ पे ऊपर दिखा दो, तो फिर आपको ऊपर भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का पाथ है। पाथ हो तो फिर आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि मतलब फिर वही बात है जो मैं बोल रहा था, नीचे 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 क्यों बोलता था, क्योंकि वहां पे पाथ होता था इसलिए। ठीक है, तो पाथ है उस स्टेटमेंट एस जे तक जाने का, तो वही इसने बोला, देयर इज पाथ फ्रॉम एस ए टू एस जे, पाथ होना चाहिए। और उसके बाद नो न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्स बिफोर एस जे, उस एस जे से पहले नो न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स चेंज नहीं हुआ होना चाहिए। बस वही बात खत्म होगी। ठीक है, तो सेम टू सेम ये टेक्निकल बात होगी। तो अभी मैंने नॉन टेक्निकल भी बोला था, अब टेक्निकली समझ में आ रहा होगा कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट एक्स जे ढूंढ के ले आओ जो कि रीड कर रही हो एक्स को, मतलब कोई ना कोई स्टेटमेंट तो मिले जो एक्स को रीड कर रही हो। अगर आप एक्स वेरिएबल की चेकिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई स्टेटमेंट तो मिले जो एक्स को रीड कर रही हो। अगर तुम्हारे को कोई स्टेटमेंट मिलती है एक्स को जो कोई स्टेटमेंट मिलती है जो एक्स को रीड कर रही है, तो देखो क्या आपकी स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट तक जाने का कोई पाथ है, कोई रास्ता है। अगर रास्ता निकल के आएगा तो और अच्छी बात है, अगर रास्ता नहीं निकला फिर तो छोड़ दो, उस स्टेटमेंट को छोड़ दो, फिर कोई और स्टेटमेंट ढूंढो। ठीक है, जिसमें एक्स रीड हो रहा हो। तो अगर कोई स्टेटमेंट आपको मिलती है जिसमें एक्स रीड हो रहा है, एक कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए, तुम्हारी स्टेटमेंट एस आई से उस स्टेटमेंट एस जे तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए। रास्ता भी मिल गया, फिर ढूंढो कि तुम्हारे एस आई से एस जे का जो रास्ता था उसमें बीच में कहीं पे भी वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। वही इसने बोला है, नो न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्स बिफोर एस जे, एस जे से पहले वो मॉडिफाई ना हुआ हो। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो डेड क्लैरिटी, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है, अब देखो भाई, अ वेरिएबल एक्स इज सेट टू बी लाइव एट स्टेटमेंट ऐसा, ये गेट आई थिंक 2015 का क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ गेट 2015 का क्वेश्चन है। वेरिएबल एक्स इज लाइव इज सेट टू बी लाइव एट स्टेटमेंट एस आई इफ इन अ प्रोग्राम इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली। तो ये वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। तो कई बार ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन को लंबा खींचने के लिए, बड़ी बड़ी डेफिनेशन उठा उठा के दे देते हैं ताकि तुम पढ़ो और अपना दिमाग खराब करो कि ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा एंड सो ऑन। अगर तुम्हारे को पता होगा तो तुम खुद से बोलोगे भी हाँ भी ठीक है, तो वही डेफिनेशन ही तो बोल रहा हूँ, क्या कह रहा है। देखो लिखा है, देयर इज स्टेटमेंट एस जे दैट यूजेज एक्स मतलब रीड कर रही हो। देयर इज अ पाथ फ्रॉम एस आई टू एस जे इन अ फ्लो ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, तो पाथ होना चाहिए और द पाथ
हैज नो इंटरवेनिंग असाइनमेंट ऑफ एक्स इंक्लूडिंग एट एस आई एंड एस ए, ठीक है, तो वो असाइनमेंट ना हो रही, मतलब वो राइट ना हो रहा हो, बस वही तो बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये थोड़ी और ज्यादा टेक्निकली बोल रखा है इन्होंने, मैंने थोड़ा सा आपको और रफ तरीके से बताया था। खैर ठीक है, आपके मेन कंसेप्ट क्लियर है ना। अब शुरू हो जाओ। द वेरिएबल विच आर लाइव बोथ at the statement in basic block 2 and at the statement in basic block 3 of the above control flow graph are। अब प्लीज ये बात ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक होगी, पहले पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो शांति के साथ, जल्दबाजी मत किया करो। क्या बोला इसने? द वेरिएबल विच आर लाइव बोथ एट स्टेटमेंट इन बेसिक ब्लॉक 2 एंड एट स्टेटमेंट इन बेसिक ब्लॉक 3। तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में कौन से वेरिएबल लाइव है वो आपको बताने हैं, दोनों में लाइव। इस बात पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई चेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो देख लो भाई, हमारे को स्टेटमेंट नंबर 2 में देखना है और स्टेटमेंट नंबर 3 में देखना है, तो बाकी स्टेटमेंट को मारो गोली, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 पे हम देखेंगे। अच्छा जी, और कौन कौन से वेरिएबल है ना? वेरिएबल देख लो भाई, हमारे पास क्या क्या है। यू वी, चलो पी क्यू आर एस टी है। अच्छा चलो मैं लिखता जाता हूँ, देखो पी क्यू आर एस टी नहीं है मेरे ख्याल, है ना? पी क्यू आर एस तो नजर आ रहा है, पी क्यू आर एस, यू है, फिर वी है, पी क्यू आर एस यू वी, यू वी, ठीक है, पी क्यू आर एस यू वी, ये वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, फटाफट से हम इनकी चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 2 में पी की कहानी करो। अब पी की कहानी के लिए मैंने क्या बोला था, देखो इस स्टेटमेंट में तो पी रीड नहीं हुआ, तो इसके इसके नीचे स्टेटमेंट देखो जहां पे वो रीड हुआ, नीचे मतलब इन द सेंस पाथ होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेरे को इस ब्लॉक को भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास पी रीड हुआ है, नहीं हुआ। फिर इधर, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, तो फिर इसमें देखो कहीं पी रीड हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है, पी रीड हुआ है। अब रीड होने से पहले क्या राइट भी हो रखा है? रीड होने से पहले देखो भाई राइट भी हो रखा है, तो चुपचाप से बोल देना पी हमारा डेड है। आ गया समझ? कितना आसान काम है, देख लो मुफ्त के नंबर है, टॉफी है ये, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन है ये। क्यू की कहानी करो, क्यू की कहानी करो। देखो भाई स्टेटमेंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं क्यू, इसमें तो क्यू रीड हुआ ही नहीं है, मारो गोली। नीचे आकर के देखो, इसमें हमारे पास क्यू रीड हुआ ही नहीं है, मारो गोली। इधर आकर के देखो कहीं रीड हुआ है क्यू, हाँ हुआ है रीड, क्यू रीड हुआ है। अब क्यू रीड होने से पहले क्या राइट भी हुआ था? देखो भाई, इस स्टेटमेंट से हम यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए हैं, हाँ जी, तो क्यू को देखो, ये इससे पहले वाले स्टेटमेंट में राइट हो रखा है, राइट हो रखा है, तो बस चुपचाप से बोलो डेड है। दोबारा से बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 2 में देखो क्या क्यू रीड हुआ है, नहीं हुआ। स्टेटमेंट नंबर इधर नीचे आकर के यहाँ देखा हमने क्या क्यू रीड हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 2 बोल दिया मैंने इसको, ये बेसिक ब्लॉक था, है ना? तो ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक को लेबलिंग कर रखे, बेसिक ब्लॉक 1 2 3 और 4, तो बेसिक ब्लॉक 2 में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैंने रफली उसको स्टेटमेंट 2 बोल दिया। हाँ जी ठीक है जी। तो इस स्टेटमेंट में देखो क्या क्यू रीड हुआ है, नहीं हुआ। इस स्टेटमेंट में देखो क्या क्यू रीड हुआ है, नहीं हुआ। ऊपर आके देखा क्या यहाँ पे कहीं इन तीन में से किसी भी स्टेटमेंट में क्यू रीड हुआ है, नहीं हुआ, सॉरी हुआ है, ये रहा, यहाँ पे क्यू रीड हुआ है। अब अगर क्यू रीड हुआ है तो उससे पहले देखना कहीं राइट हुआ था क्या, क्यू राइट हुआ था, तो बस चुपचाप से बोलो डेड है। आर की कहानी करो, आर तो यहीं पे रीड हो रखा है, चुपचाप से बोलो लाइव है। एस की कहानी करो, नीचे देखो आकर के एस कहीं रीड हुआ है, नहीं। यहाँ पे जाकर के देखो एस कहीं रीड हुआ है, हाँ यहाँ पे बैठा है एस रीड हुआ है। एस रीड होने से पहले क्या राइट भी हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है, चुपचाप से बोलो डेड है। अब बात करो यू की, यू तो यहीं पे रीड हुआ है, ठीक है जी लाइव है। वी की कहानी करो, वी, अब देखो भाई वी यहीं पे राइट हो रखा है, तो चुपचाप से आप बोल सकते हो डेड है, लेकिन मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। वी देखना कहीं नीचे रीड हुआ है, हाँ जी यहाँ पे देखो वी रीड हुआ है यहाँ पे। अब वी यहाँ पे रीड हुआ है नो डाउट, लेकिन इससे पहले देखना कहीं राइट हुआ है, अरे यहीं पे राइट हो रखा था, वहीं पे काटा लगा दिया हमने, जिसको डेड बोल दिया। अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 3 पे, मतलब वही बात है, बेसिक ब्लॉक 3 में एक ही स्टेटमेंट है, तो उसकी मैं कहानी कर रहा हूँ। अब देखो भाई यहाँ पे पी की कहानी करो। अब यहाँ से देखना है आपको, प्लीज एक बात ये भी ध्यान रखना, देखो मैंने आपको पूरा वैसे बोला नहीं था, बट आप समझ पा रहे होगे। जब आप इस स्टेटमेंट में चेकिंग कर रहे थे, लाइव डेड वाली जो भी कहानी कर रहे थे, तो आपको नीचे आना था, यहाँ पे चेकिंग करनी थी, ऊपर चढ़ के यहाँ पे देखना था, और उसके बाद यहाँ पे भी आना था। समझ पा रहे हो? तो इधर, इधर और इधर हर जगह जा सकते, पाथ था ना भाई, इसीलिए पकड़ गए होगे आप लोग। ठीक है चलो, अब आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 3 पे, मतलब जो बेसिक ब्लॉक 3 था उसमें हमारे को देखना है। ठीक है, इसको हमने लफली स्टेटमेंट नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, अब आप चेकिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले पी की कहानी करो। इसके नीचे देखना भाई, पी यहाँ पे तो रीड हुआ नहीं, यहाँ पे हुआ है कहीं रीड भी नहीं। ऊपर जाके देखा क्या पी रीड हुआ है, हाँ हुआ है, रीड तो हुआ है। उससे पहले राइट भी हुआ है, हाँ जी हुआ है, चुपचाप से बोलो डेड है। क्यू की कहानी करो, क्यू हमारे पास ये देखो भाई, इस स्टेटमेंट की हम कहानी कर रहे हैं ना, तो क्यू देखो भाई नीचे आकर के देखना, हाँ जी क्यू यहाँ पे राइट हुआ, छोड़ दो उसको। क्यू हाँ यहाँ पे रीड हुआ था, क्यू रीड हुआ था, रीड होने से पहले क्या राइट भी हुआ था, हाँ यहाँ पे भी राइट हुआ था, यहाँ पे भी राइट हुआ था, तो मारो गोली इसको, डेड है। आर की कहानी करो, आर यहाँ पे तो कहीं रीड हुआ ही नहीं है, तो नीचे जाकर देखो आर रीड हुआ है,
रीड तो हुआ है यार, उससे पहले क्या राइट हुआ है? नहीं, कहीं राइट नहीं हुआ, लाइव है। एस की कहानी करो, एस तो यहीं पे रीड हो गया तो लाइव है, यू यहीं पे रीड हो गया तो लाइव है। वी, वी देखो नीचे आकर के हमने देखा तो वी रीड हुआ यहाँ पे, और रीड होने से पहले क्या राइट भी हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि यही स्टेटमेंट थी, यहां से हम सीधा यहाँ आएंगे। तो इससे पहले, मतलब इस स्टेटमेंट से पहले वो रीड नहीं हुआ, सॉरी, हाँ राइट नहीं हुआ है ना, रीड तो हुआ है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 3 में वी की कहानी कर रहे हैं हम लोग, वी यहाँ पे तो रीड हुआ नहीं, तो नीचे आकर के देखा मैंने वी रीड हुआ है क्या? हाँ जी हुआ है। तो वी रीड तो हुआ है, क्या राइट भी हुआ है? वी रीड होने से पहले क्या राइट भी हुआ है? नहीं राइट हुआ, ना तो यहाँ हुआ है और ना यहाँ हुआ। अब ऊपर मत चढ़ के खड़े हो जाना, सर यहाँ पे हुआ है क्या, यहाँ पे हुआ है, ऐसे कुछ नहीं करना भाई, जिस स्टेटमेंट पे खड़े हो वहीं से शुरू करना है, ठीक है? हाँ जी, जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे खड़े हो तो इसके जहाँ पे भी स्टेटमेंट्स के पाथ है उन सब में देखो आप, ठीक है? तो यहाँ अगर कहीं रीड हुआ है तो इससे लेकर यहाँ तक कहीं पे भी वो राइट नहीं हुआ होना चाहिए, तो वही बात है, नहीं हुआ बस, ठीक है? तो ये लाइव है, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे। अब इसने क्या बोला था, दोनों में कौन कौन लाइव है, तो अब यहाँ पे देखो भाई, आर हमारा दोनों में लाइव है और यू हमारा दोनों में लाइव है, और किस कोई नहीं है, ये डेड था, यहाँ ये लाइव था, ये डेड था। एस की, एस में क्या था, एस की कहानी क्या थी, स्टेटमेंट नंबर 2 पे तो डेड था लेकिन 3 में लाइव था, ठीक है? वी की क्या कहानी थी, स्टेटमेंट नंबर 2 पे तो डेड था लेकिन 3 पे लाइव था। इसने तो कहा जो दोनों में है, दोनों में है, तो वो आर आर और यू है, आर और यू है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स इट, ठीक है? आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम काम कैसे कर रहे हैं। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है? बस अभी एक क्वेश्चन बचता है, बस यही वाला जो हमने अभी, जो अभी स्टार्टिंग में लेक्चर की मैंने बोला था, तो इसकी मैं आपको करा देता हूँ काम, ठीक है? हाँ जी, तो मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर मेरे को बताने हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो पहली बात तो ये करो, ए इज इक्वल टू 1 है, तो वेरिएबल ए में आपने 1 डाला है, तो सारा काम ही रजिस्टर के थ्रू है। देखो इसने बोला ना, ऑपरेंड्स टेक ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर्स ओनली, तो हाँ, आपको ए को रजिस्टर आर 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 नोट ले लेते हैं, आर नोट में आपको ए रखना पड़ेगा क्योंकि आपने उसमें 1 डाला है। तो चुपचाप से देखो भाई, ये असाइनमेंट हुई ना 3, तो यहाँ पे 3 रजिस्टर तो लगेंगे लगेंगे, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ तो बोलना ही मत कुछ भी। यहाँ पे ये हम मान लेते हैं, ये आर नोट में गया, ये आर वन में गया, ये आर टू में गया। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि हम चीजों को ढंग से कर पाए। हाँ जी, तो आर नोट, आर वन, आर टू, ये 3 रजिस्टर तो मैंने यहीं पे खर्च कर लिए अपने, ठीक है? क्यों खर्च कर लिए, इसके बिना बात नहीं बननी थी, क्योंकि ए आपको 1 में, 1 आपको ए में डालना है, ऐसे नहीं डालना, रजिस्टर में डालेगा पहले ए जो भी कुछ होगा वो रजिस्टर में होगा, और उस रजिस्टर में अंदर आप 1 डालोगे। इसलिए ये बोला ना इसने, एज्यूमिंग दैट ऑल ऑपरेशंस टेक देयर ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर, तो ये एक ऑपरेशन नहीं है क्या, असाइनमेंट ऑपरेशन है, तो ये जो भी ऑपरेशन होंगे वो रजिस्टर के थ्रू ही होंगे। तो ए आपको आर नोट में डालना पड़ेगा, बी आपको आर वन में डालना पड़ेगा, सी आपको आर टू में डालना पड़ेगा। बात समझ लो, दोबारा से बोलता हूँ, इसने प्रॉपर लाइन लिखी है भाई, एज्यूमिंग ऑल ऑपरेशन टेक देयर ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर, तो जो भी आप ऑपरेशन करोगे वो ऑपरेंड कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि ये समझते हैं ना भाई, ये देखो जैसे ये ए प्लस बी है, तो बी इज एन ऑपरेटर, ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, तो ये ऑपरेशन अगर एडिशन करना है तो ये ऑपरेंड कहां से निकल के आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर से निकल के आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गेट का क्वेश्चन बोल रहा है, एज्यूमिंग ऑल ऑपरेंड्स, एज्यूमिंग ऑल ऑपरेशन टेक देयर ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर, तो ये असाइनमेंट भी तो एक ऑपरेशन है। ए इज इक्वल टू 1 जब आप कह रहे हो तो ये भी तो एक ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेंड कहाँ से पकड़ पकड़ के लाएगा, रजिस्टर में से लाएगा, तो ठीक है जी, तो इसलिए मैंने बोल दिया, एक ए वेरिएबल आर नोट में है, बी वेरिएबल आर वन में है, सी वेरिएबल आर टू में है, 3 रजिस्टर के बिना तो मेरा काम चलना ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब 2 पे तो पहले काटा लगा देना, 2 में तो काम होना नहीं है। अब आगे बढ़ो भाई। अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूँ। अब डी इज इक्वल टू ए प्लस बी है ना? तो ए मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, ए का मतलब है आर नोट, थोड़ा बड़ा बड़ा और कर लेता हूँ ताकि ढंग से तुम्हारे को दिखाई दे और दिक्कत ना महसूस हो किसी भी तरीके की तुम्हारे को, ठीक है? और बड़ा कर दूं? चलो, सबसे बड़ा ही हुआ पड़ा है, बस इससे बड़ा होना ही नहीं है, हाँ ठीक है। तो ए हमारा आर नोट में बैठा है, बी हमारा आर वन में बैठा है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब इन दोनों की वैल्यूज को मैं ऐड कर रहा हूँ और फिर एक किसी और रजिस्टर में ही डालनी पड़ेगी मेरे को वैल्यू, तो किस रजिस्टर में डालूं मेरे को वो समझाओ। आर नोट में भी, आर नोट, आर वन और आर टू 3 रजिस्टर है, कंजूसी बरतना भाई यहाँ पे, है ना? ये रुपए हैं आपके लिए, तो पैसे खर्चने से पहले थोड़ा सा हम सोचते हैं ना, तो वही बात है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है। ऐसे नहीं कि जहां मन करा तुमने पैसे उड़ा दिए, ऐसे तो नहीं करते, तो वही बात है यहाँ पे। तो रजिस्टर ऐसे नहीं कि जहां मन करा नया रजिस्टर उठा करके खड़ा कर लिया, नहीं, कम से कम रजिस्टर का यूज करना, तो मतलब रीयूज करो। आर नोट आर वन था और आर टू था, 3 रजिस्टर थे, तो अब इन्हीं में से कोशिश करो रीयूज करने के लिए। अब सवाल उठता है किस में डालूं किस में ना डालूं। अब यहाँ पे वही बात आएगी, लाइव वेरिएबल वाली बात। आप चेक करो, ए क्या नीचे कहीं लाइव, मतलब नीचे कहीं यूज हो रहा है, मतलब लाइव है क्या, ए लाइव है क्या? नहीं, ए कहीं नीचे यूज ही नहीं हो रहा। सिमिलरली बी, बी भी कहीं नीचे यूज, हाँ देखो बी नीचे यूज हुआ है, बी रीड हुआ है, ठीक है? बी रीड हुआ है और बी यहाँ पे राइट भी हो रखा है, तो इसका मतलब बी डेड है।
बी डेड है तो इसका मतलब मेरे को इसकी जरूरत आगे नहीं होने वाली, समझ पा रहे हो? तो मतलब आर नोट आर वन दोनों ही मेरे पास चॉइस है, जो मेरा मन करेगा मैं वो ले सकता हूँ। इसलिए मैंने क्या करा, सपोज कर लो तो मैंने आर नोट ले लिया। ठीक है, तो मतलब मैंने आर नोट आर वन ऐड करा और आर नोट में मैं वैल्यू ले आया, मतलब अब डी की वैल्यू आर नोट में है। समझ में आया मैंने क्या किया? दोबारा से बोलता हूँ, ए और बी को मैंने ऐड करना था, डी में डालना था। ए किस में था? आर नोट में था। बी किस में था? आर वन में था। तो वही जो हमने अभी डाले होते मैंने वो ले लिए। आर नोट आर वन ऐड कर लिया। अब रिजल्ट किस में जाएगा? रिजल्ट किस में जा रहा है? डी वेरिएबल में जा रहा है। अब मेरी मर्जी थी आर नोट आर वन या आर टू में से तीनों में से किस रजिस्टर में मैं डालने की कोशिश करूंगा। नहीं डाल पाया, बात अलग है, फिर मेरे को एक नया रजिस्टर मेरे को लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं रियूज करूंगा। तो अब मैंने रियूज करने के लिए मैंने आपको बोला कि लाइव वाला काम आपको करना है। तो ए देखो भाई, नीचे लाइव है क्या? अगर लाइव है नीचे तो लाइव है, मतलब वो जिंदा है, मतलब उसके आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको मत छेड़ो। ये बोल रहे हैं ना विदाउट स्पिलिंग। विदाउट स्पिलिंग वाली बात आई है कि नहीं? विदाउट स्पिलिंग मतलब अभी आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, एक उठा के बाहर फेंक दिया, फिर कल को फिर जरूरत पड़ रही है तो फिर क्या करोगे? अभी फिलहाल आर नोट के अंदर ए है, ठीक है, और अगर आपने इसको बाहर उठा के फेंक दिया, फिर दोबारा से इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर वही बात है, फिर वही स्पेलिंग वाली बात रहेगी, वो मेरे को करनी नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो अब बात उठी कि आर नोट आर वन आर टू में से तीनों में से किस में लेके आना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, आर नोट आर वन आर टू में से किस में लाना है, तो उसके लिए मैंने पहले ए की चेकिंग करा। मर्जी तो क्या चलेगी, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, है ना? तो ए देखा मैंने, ए तो डेड है, ए डेड है तो मैं आर नोट में डाल सकता हूँ। फिर बात उठी बी, बी भी देखना, बी डेड है क्या? देखो भाई, बी रीड तो हुआ है नीचे, वही बताया कैसे डेड है लाइव कैसे चेक करना है। बी नीचे जाके देखो कहीं रीड हुआ है क्या? बी नीचे रीड हुआ है, मतलब इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके ऊपर देखा मैंने वो राइट भी हो रहा है, राइट भी हो, तो डायरेक्टली इस बी की जो भी ये वैल्यू है, मेरे को इसकी अब दोबारा जरूरत नहीं है, दोबारा जरूरत नहीं है तो ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ यूज, है ना? तो मतलब आर नोट आर वन मेरे पास चॉइस है और आर टू भी चॉइस है, तीनों में से किसी में भी डाल दूं। हाँ, आर टू के भी चॉइस नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, सी नीचे यूज हो रहा है, देखो भी आराम से। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मेरे को दोबारा बोलना चाहिए। मैं दोबारा से स्टेटमेंट बोलता हूँ, सी आर नोट आर वन तो चॉइस है मेरे पास, लेकिन आर टू चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि आर टू अभी जस्ट नीचे देखो, ये आर टू के अंदर क्या ऐसी है, तो सी मेरे को अभी जस्ट नीचे चाहिए। तो फिर तुमने अभी फिर अगर ये डी की वैल्यू अगर यहाँ पे आर टू लिख देते, तो आर टू अब डी को लेके बैठा है और फिर नीचे दोबारा से सी चाहिए होगा, तो फिर वही बात है, स्पेलिंग वाली बात हो जाएगी। क्यों करें भाई हम वो स्पेलिंग? ठीक है, तो इसलिए आर टू तो नहीं ले सकता मैं। आर नोट आर वन में से दो चॉइस थी मेरी, तो मैंने आर नोट में डाल लिया अपनी मर्जी से, डी को मैंने आर नोट में डाल लिया। अब बात उठाओ सी, सी कहाँ है? आर टू में है, लिखो भाई आर टू। डी कहाँ है? आर नोट में है, लिखो भाई आर नोट। अब आपको चाहिए ई में, तो अब देखो आर टू आर नॉट में से क्या चॉइस उठा सकता हूँ। सी देखना भाई, नीचे नीचे कहीं यूज हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, जस्ट नीचे मेरे को चाहिए अभी, तो मतलब सी लाइव है, आर टू को तो छेड़ना मत। आर नॉट डी, डी देखना भाई नीचे कहीं यूज हुआ है? हाँ जी, नीचे डी यूज हुआ है ना, लेकिन मतलब यहाँ पे रीड हो रहा है, लेकिन ये रीड होने से पहले यहाँ पे राइट भी हुआ है, तो डी डेड है, तो आर नोट को मैं रीयूज कर सकता हूँ। तो आर टू आर नोट में से चॉइस थी, तो मैंने आर नोट को यूज कर लिया। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आर वन को मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आर नोट मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बताया था, आर वन में बी है और बी नीचे डेड है, तो आर वन में भी आर वन भी चॉइस थी और आर नोट भी चॉइस थी, आर टू नहीं थी, तो मैंने अपनी मर्जी से आर नोट यूज रीयूज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ नीचे वाले स्टेटमेंट पे। सी, सी किस में है? आर टू में है। ई किस में है? आर नोट में है। एफ में आप डाल रहे हो तो सी की चेकिंग करो, नीचे जस्ट अभी मेरे को चाहिए, इसको तो छेड़ना मत। ई की देखना, ई नीचे अभी मेरे को जस्ट चाहिए, छेड़ना भी मत। तो आर नोट आर टू तो नहीं छेड़ सकता। आर वन मैंने अभी आपको बता रखा था, आर वन में बी था जो कि डेड था, तो आर वन को मैं रीयूज कर सकता हूँ, तो मैं आर वन यहाँ पे लाऊंगा। जब बार बार बोल रहा हूँ नया रजिस्टर मत ले लेना, रुपए आइए, फ्री में नहीं आते, बर्बाद नहीं करनी, तो आराम से ध्यान से काम करो। ठीक है, तो आर वन मैंने रीयूज करा, समझ में आया? अब आगे बढ़ो। अब सी, सी आपका आर टू में है, ई आपका आर नोट में है। अब आर टू आर आर नोट को ऐड करना है, किस में डाल रहे हैं? हम बी में डाल रहे हैं। तो पहले आप नीचे देख लो, आर टू को मैं रीयूज कर सकता हूँ क्या? सी, अब देखो भाई सी मेरे को और कहीं नीचे रीड ही नहीं हो रहा, तो सी डेड है, मैं आर टू रीयूज कर सकता हूँ। ई, ई देखो भाई, ई जस्ट नीचे यूज तो हो रहा है, रीड तो हो रहा है नीचे स्टेटमेंट में, लेकिन उससे पहले वो राइट भी हो रहा है, तो ये भी डेड है। तो आर नोट आर टू दोनों चॉइस है तुम्हारे, जो मन कर रहा है तुम ले लो। तो मैंने आर नोट ले ली। ठीक है, और आर वन भी चॉइस थी मेरी क्या? नहीं, आर वन चॉइस नहीं थी, मतलब मेरे पास आर टू और आर नोट दो ही चॉइस थी, तीन रजिस्टर है ना भाई, आर नोट आर वन आर टू। आर नोट और आर टू तो चॉइस था, आर वन चॉइस नहीं था। क्यों? क्योंकि आर वन देखो जस्ट अभी मेरे को नीचे चाहिए एफ, आर वन में एफ है ना, एफ मेरा लाइव है, वो मेरे को भी चाहिए नीचे, तो आर वन मैंने नहीं डाल सकता था। ठीक है, तो दो ही चॉइस थी, आर नोट आर टू, तो मैंने आर नोट में उठा के डाल लिया बी। समझ गए? अब आया मैं नीचे, अब मैंने देखा बी किस में है? आर नोट में है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास एफ किस में था?
R1 में था। R0 R1 आपको ऐड करना है और रिजल्ट किस में डालना है, ई में डालना है। तो अब देखो लो भाई, बी आपको नीचे चाहिए क्या? बी नीचे नहीं चाहिए तो डेड है। ठीक है, तो R0 फ्री है मेरे पास। अच्छा जी, उसके बाद एफ। एफ देखो भाई, नीचे कहीं चाहिए क्या? हाँ जी चाहिए। ठीक है, तो मतलब R1 मेरा फ्री नहीं है। ठीक है जी, R2 में हम क्या लेके घूम रहे हैं भाई? सी लेके घूम रहे हैं। और सी मेरे पास अभी आगे और नहीं चाहिए, तो ये भी मेरे पास चॉइस है। R0 R2 चॉइस है, जो आपका मन कर रहा है वो ले लो, तो मैं R0 में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने R0 में ले लिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़े। अब 5 तो ठीक है, कांस्टेंट है, उसका तो हमारे को दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, ई ई R0 में है, तो R0 जमा 5 करना है और उसको आपको डी में डालना है। तो अब देखो भाई, R0 ई है, R0 के अंदर ई है, ई मेरे को नीचे नहीं चाहिए तो वो डेड है। ई मेरा डेड है, तो फालतू का टाइम पास क्यों करते हो, सीधा R0 में डाल लो ना इसको। काम हो गया। अच्छा, अब डी बोलो भाई, डी किस में है? R0 में है। एफ एफ देखो भाई किस में था? R1 में था। तो रिटर्न आप करवा लोगे R0 प्लस R1। तो मेन बात जो क्रक्स आई वो क्या समझ में आई? 3 रजिस्टर से मैंने आपको काम करके दिखाया है। तो आंसर इज 3 ओनली। ठीक है, 4 या 6 की जरूरत नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा हम कैसे काम करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले पूरी स्टेटमेंट तो आपने नोट डाउन कर ही रखी होगी पहले से ही, है ना? हाँ जी, और अब ये जो हमने अभी काफी छोटा हो गया, तो मैं पूरा बड़ा ही करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप ये सब चीजें आराम से नोट डाउन कर सकें। ठीक है जी, कर लो नोट डाउन, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर डिजाइन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना? मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।